हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, जो 2022-23 के लिए टेबल्ड कर दिया गया पार्लियामेंट में कल 31 जनवरी को। आज 1 फेब है, तो आज के आपका बजट टेबल्ड होएगा पार्लियामेंट में, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली आपका जो एक साल के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट की रही होती हैं और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, इन्फ्लेशन वगैरह होता है, जितने भी आपकी इकोनॉमी के रिलेटेड डाटाज होते हैं वो उस एक साल के अंदर वहां पे टेबल्ड किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की और वेरियस स्कीम्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ये सर्वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे डाटाज होते हैं या स्कीम्स होती हैं जो एग्जाम के टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं। तो हम आज उन्हीं स्कीम्स के बारे में एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको बनाता कौन है। अगर हम इसकी बात करें, एक मिनट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको टेबल तो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है, लेकिन इसके जितने भी मेजर डाटाज होते हैं वो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम जो आपकी मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके अंडर एक डिपार्टमेंट है जो इसको क्या करता है, इस डाटाज को कलेक्ट करता है और इसको बाद में कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिटेल्ड किया जाता है आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के द्वारा, जो अभी करंट जो है वो आपके वी ए नागेश्वरन है, विकांत रमन अनंत। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे में टेबल्ड की गई है उसको हम एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे। तो हम फर्स्ट एमसीक्यूज में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी मेजर्ड इन द करंट डॉलर्स। अगर हम इंडियन इकोनॉमी को मेजर करें डॉलर्स की टर्म में तो ये बताना है कि वर्ल्ड की कितने नंबर की इकोनॉमी है। तो क्या है आपकी, ये 5th नंबर की इकोनॉमी है। ठीक है, अगर बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली 3.5 ट्रिलियन डॉलर है अभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका रैंकिंग पता होना चाहिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की 5th नंबर की इकोनॉमी है। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। एक्चुअली इस रिपोर्ट में इंडिया के जीडीपी के बारे में क्या किया जाता है, टारगेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपका जो आने वाला ईयर होगा उसमें जो ग्रोथ रेट होगी इतनी होगी। ये सभी कंट्रीज के लिए एक बार पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डाटा जो दिए जाते हैं और इंडियन इकोनॉमी और जो इंडिया की तरफ से डाटा दिए जाते हैं जीडीपी के बारे में, उनके बारे में ज्यादा अगर मिसमैच होता है तो काफी सारी चीजें जो है डाउट में आ जाती हैं। तो आपको ये रिपोर्ट पता होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट आपकी IMF पब्लिश करता है। तो अगर हम इन रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको लोअर करके अप्रोक्सीमेटली 6.1% के अराउंड बताया है कि ड्यू टू वेरियस थिंग्स लाइक जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, इन्फ्लेशन की बात आती है, डिमांड आपकी स्लो हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या होगी कि वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट रहेगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया जो है फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है वो आपकी रहेगी वर्ल्ड में, जो इस रेट से क्या करेगी, ग्रो करेगी। ये IMF का डाटा है। इकोनॉमिक सर्वे क्या डाटा देता है वो हम आने वाले एमसीक्यूज में देखेंगे। RBI has projected headline inflation at -% in financial year 23। मंथली या फिर क्वार्टरली हम इन्फ्लेशन रेट्स देखते ही थे, लेकिन अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो RBI ने क्या प्रोजेक्ट किया है कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट रही, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने अपनी एक इन्फ्लेशन की वीडियो बनाई हुई है जिसमें डिटेल्ड इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इस इकोनॉमिक सर्वे में अगर हम बात करें तो मेजरली इन्फ्लेशन को लेकर काफी सारी बातें की गई हैं और एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में इन्फ्लेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए।
तो वो एक वीडियो है जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग मिल जाएगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में वहां पे मैंने आपको बताया था। अभी जो इंडिया में मेजर की जाती है वो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर की जाती है, और ये आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है यहाँ पे हेडलाइन लिखा हुआ है वो आपका क्या रहा, 6.8% रहा फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। अगर हम यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वो आपकी क्या रही, 11.5%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 रियल जीडीपी ग्रोथ विल प्रोबेबली लाई इन द रेंज ऑफ -% डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ग्लोबली। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि हम अगर वर्ल्ड की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हुए आज अगर कुछ प्रोजेक्ट करना चाहें तो हम ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, इंडिया के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो आपका 6 to 6.8% रहेगा, जो आपका एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा है। ये तो आपसे मतलब कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, 6 से लेके 6.8%। इसी तरह का डाटा एक बार पिछली बार यूपीएससी में आपका ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछ लिया गया था। पंजाब की बात करें तो पीपीएससी फिस्कल टारगेट्स वगैरह को लेके जो है क्वेश्चंस पूछ लेती है। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हर बार वो फिस्कल डेफिसिट को लेके पूछेगी, यानी कि इस तरह के डाटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नैब तहसीलदार के एग्जाम की बात करो जो आने वाला है, ठीक है, दोबारा रिकंडक्ट बोल रहे हैं कि होएगा, या फिर आप पीसीएस की बात करो तो इस तरह के डाटा आपको पता होने चाहिए। नॉट ओनली फ्रॉम द प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में भी आपको इस तरह के डाटे कोट करने के लिए काम आते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉन्च ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन 2001 वाज बिगिनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। यहाँ पे बात की गई थी कि जब इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो मेजर पॉलिसी शिफ्ट हमने जब किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो 2001 में किया था, जहां पे हमने बात की थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जो आपकी 4 मेगा सिटीज जो हैं आपको उनको कनेक्ट करता था, ठीक है, थ्रू दी रेल रूट। तो हमने ये बताना है मतलब कि यहाँ पे जो रूट है वो आपका क्या हो गया था, कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्ट की जो होती है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो टाइम कम कंज्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, आपने ये बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में से 4 सिटीज में से कौन सा सिटी आपका नहीं है। तो दिल्ली आपका इसके है, मुंबई है, कोलकाता है, और यहाँ पे जो आपका ये आंध्र प्रदेश है वो नहीं है, यहाँ पे आपका चेन्नई है। इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है। तो जब हम इकोनॉमिक टॉपिक की बात करते हैं कि इकोनॉमी में एग्जाम से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्टैटिक में बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ आपकी कोट कर दी गई है, न्यूज़ में कर दी गई है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में कर दी गई है, तो वो चीज़ आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। कब लॉन्च हुआ था, 2001 में, वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, एंड 4 जो सिटीज थी वो कौन कौन सी हैं। फिर हम बात करते हैं डैश पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इज एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। जब गवर्नमेंट लोन देने की बात करती है, क्रेडिट लिंक्ड जो आपकी सेंट्रल स्कीम्स होती हैं उनके बारे में हमें एक जगह पे ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, यानी कि लैंडर्स और बोरोवर्स के जो है वहां पे एक ही जगह पे जाके वो क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। उसके बारे में एक पोर्टल जो है इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इसके थ्रू हमने क्या किया है, बिजनेस को सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे कौन सी वो पोर्टल है, तो वो है आपकी जन समर्थ पोर्टल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ऑन जनवरी 2022 में मिशन डैश वाज लॉन्च अंडर विच 15 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैविंग एन इंटरफेस विद पब्लिक हैव आइडेंटिफाइड देयर लो परफॉर्मिंग 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स फॉलोइंग द एडीपी टेम्पलेट एडिस, जो ये आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। The ministries have launched actions to bring these districts at par with an average district in the state in 1 year and close to ऑल इंडिया एवरेज। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी 15 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं वो आपका देखेंगे कि उनकी जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, वो आपके कौन से 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स चूज करेंगे, यहाँ पे वो उस पैरामीटर के ऊपर लो हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स कौन से रखे जाएंगे, जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में रखे गए हैं। तो इसके बारे में आपको मिशन बताना है कि वो मिशन क्या था। तो मिशन आपका क्या है, उत्कर्ष। नेक्स्ट है आपका मैच दी फॉलोइंग रिगार्डिंग दी सक्सेस स्टोरीज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम यूपीएससी मेंस में भी या पीसीएस मेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर आपका सब टॉपिक रहता है, ठीक है।
सोसाइटी में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरियस स्टेट्स में वेरियस सक्सेसफुल जो मॉडल है वो इंप्लीमेंट किए गए हैं। सारे स्टेट्स के आपको याद नहीं हो सकते, लेकिन 2-3 स्टेट्स का पता होना चाहिए सो दैट कि आप उसको एज एग्जांपल कोट कर सको। लेकिन अगर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 4 के बारे में मेंशन किया गया आपके इकोनॉमिक सर्वे में। कुदम्बश्री जो है वो आपका केरला का सक्सेसफुल मॉडल है, जीविका आपका बिहार का है, महिला आर्थिक विकास महिला मंडल जो है वो आपका महाराष्ट्र का है, और लूम्स जो भी रिसेंटली ही आपका लद्दाख में हुआ है इंप्लीमेंट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चारों के चारों आपके क्या हैं, सही हैं। फिर आती है आपकी नेशनल कैरियर सर्विसेज प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच ईयर एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एन एरे ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर रिलेटेड सर्विसेज, यूथ को ट्रेन करने के लिए सो दैट कि वो एम्प्लॉयबल हो सके। नेशनल कैरियर सर्विस लॉन्च की गई थी, वो आपको बताना है कि वो आपका 2015 में लॉन्च की गई थी। फिर आती है आपका स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, जिसको शॉर्ट में संकल्प बोलते हैं, इज अ वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम लॉन्च इन डैश ईयर टू डिसेंट्रलाइज स्किलिंग इनिशिएटिव्स एंड अलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद लोकल डिमांड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ। ये भी आपका क्या है, जॉब रिलेटेड है कि यूथ को स्किल देने के बाद उनको जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए। तो ये आपका 2018 में लॉन्च किया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेशनल डीवॉर्मिंग डे टू ट्रीटिंग इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन एज्ड 1 to 9 ईयर्स। जो आपका डीवॉर्मिंग डे है, स्कूलों में स्पेशली क्या किया जाता है कि ड्राइव चलाई जाती है जिसमें उनको एल्बेंडाजोल टेबलेट्स दी जाती हैं, जो आपका डीवॉर्म करने के लिए, जो आपके मतलब कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। द प्रोग्राम इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन डैश फेब एंड डैश अगस्त। डे जो मनाया जाता है वो आपको बताना है कब मनाया जाता है। जो आपके एल्बेंडाजोल देने का जो प्रोग्राम है वो आपका फरवरी और अगस्त में सेम डे के ऊपर दिया जाता है स्कूल्स में एंड आंगनबाड़ीज में, वो है आपका 10 फरवरी। तो जब आपसे एग्जाम्स में डेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पेशली इसको हमारे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है। इंडिया नाउ हैज डैश रामसर साइट्स फॉर वेटलैंड्स। यहाँ पे एक चैप्टर है क्लाइमेट चेंज को लेके, इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं, इंडिया कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, उसको हम एनवायरनमेंट की क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में स्पेशली मेंशन किया गया। तो इंडिया में अभी रामसर साइट्स कितनी है, वो आपकी 75 है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, ये कन्वेंशन कब बना था, कब इंप्लीमेंट हुआ था, वो हम एनवायरनमेंट की क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है, 2047 तक क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो आपका क्या कर रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह प्रोग्राम है, आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रोग्राम है, वो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चला रहा है। कवर पेज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कैरीज द लोगो ऑफ, जो आपका फ्रंट पेज होता है, मेन कवर होता है, ठीक है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके ऊपर जो लोगो लगा हुआ है वो आपका G20 का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया कर रहा है इस ईयर में। What is India's rank in the recipient of the remittances in 2022? जो लोग बाहर जाते हैं और वहां से इनकम के रूप में इंडिया में फॉरेन करेंसी भेज रहे हैं, ठीक है, तो डॉलर्स की टर्म में हम उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो इंडिया का रैंक जो क्या है, वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताया गया कि इंडिया अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन जो है वो क्या हो रहा है, रेमिटेंसेस बाहर से आ रहे हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में इनसे पूछ लिया जाता है। बाकी हम पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक स्पेशली हम जब फोकस करेंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करेंगे किसी और वीडियो में। यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि जो हमारे इकोनॉमी को पुश कर रहा है वो है आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है वो रिकवरी ले चुका है आपका। यहाँ पे उसकी इस ईयर में जो ग्रोथ रही है वो 9.1% के अराउंड रही है। फिस्कल टारगेट की बात करें तो 6.4% रहा है। इस तरह के डाटा भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस साल के जीडीपी के बारे में बात करें तो वो आपका 7% रहा है। आने वाले ईयर में आपका 6 to 6.8% क्या किया है उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट थी। बाकी आने वाले दिनों में अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा बजट के साथ तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।